बेलमेंट में बेसिकली क्या होता है, ये अपना पर्सन 1 है और ये अपना पर्सन 2 है। पर्सन 1 पर्सन 2 को कोई से भी गुड्स देता है कुछ भी पर्पस के लिए, तो उस प्रोसेस को बेलमेंट कहते हैं। जो बेलमेंट के लिए दे रहा है गुड्स वो अपना होता है बेलर, ठीक है, और जो अपना गुड्स जिसको मिल रहे हैं वो होता है बेली। अब ये गुड्स वो पर्पस फुलफिल होने के बाद वापस रिटर्न कर देने होते हैं बेलर को। ये एक रूल है जो आप ध्यान रख लो, काफी इजी रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे बेलमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेलर जो होगा ना वो होगा जो दे रहा है अपने गुड्स, और बेली वो होगा जिसको मिल रहे हैं। जैसे पॉन करने की बात करें, आगे प्लेज भी आएगा बेलमेंट में, तो जो पॉनर होता है वो अपना सामान पॉन कर रहा है, और पॉनी जो होता है जिसको वो सामान मिल रहा है उस प्रोसेस में। समझ रहे हो? ई अगर आ रहा है एंड में तो जिसको सामान मिल रहा है जो सामने वाली पार्टी है, और अर आ रहा है तो जो पार्टी अपनी फर्स्ट पार्टी जो दे रही है। ठीक है, हर जगह यही रूल फॉलो होता है। तो बेलर और बेली, पॉनर, पॉनी, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि कौन कौन है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, फंडामेंटल क्लियर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो बेलमेंट के हैं वो मैं पढ़ा रहा हूं, तो अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लिए जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहला, बेलर हैज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। अब मान लो ये जो गुड्स दिए इस एग्जांपल में, ये गुड्स एक टीवी है, ये टीवी यूज करने के लिए इसने इसको दिया, या कुछ भी काम के लिए दिया, रिपेयर के लिए दिया, और इसने बताया नहीं कि भाई ये टीवी की पूरी बॉडी में करंट आता है बहुत तेज, बताना भूल गया। ये क्या चीज है? ये फॉल्ट है। फॉल्ट जो क्या कर सकती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क रखती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क की इस फॉल्ट की वजह से इसको अगर कुछ नुकसान होता है और इसने पहले इसको बताया नहीं है, तो बिलर कंपनसेशन देगा, कॉमन सेंस है। फिर उसके बाद मान लो टीवी इसको दे दिया किसी भी काम के लिए, ये टीवी यूज कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक रीजनेबल केयर रखे। ठीक है, रीजनेबल केयर अगर ये नहीं रखेगा और कुछ भी दिक्कत आ जाती है, मतलब मान लो इसने पानी फेंक दिया, टीवी खराब हो गया, तो ये रीजनेबल नहीं है कि आप टीवी में पानी फेंक दो, तो बेली बिलर को कॉम्पनसेशन देगा। लेकिन मान लो इसने रीजनेबल केयर रखा, ये टीवी कुछ स्पेशल काइंड का टीवी है और ये एकदम एसी में ही चलना चाहिए हमेशा, अगर ये थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो ये फट जाएगा, ये रीजनेबल बात नहीं है। लेकिन इसने तो नॉर्मली चला लिया भैया, इसको क्या पता टीवी थोड़ी देर चला के फट जाएगा, इसका कुछ प्रॉब्लम है हीटिंग का, तो ये बात इसने इसको पता ही नहीं थी। तो इसने रीजनेबल अगर केयर रखी होगी ना, तो फिर कोई ये वाली जिम्मेदारी नहीं बनती है, रीजनेबल केयर तक जिम्मेदारी बनती है। फिर उसके बाद बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द यूज ही इज ऑथराइज्ड। वही वाली बात है। अब अपन यहाँ पे ले लेते हैं, टीवी हटाओ, यहाँ पे है हॉर्स, इसने इसको हॉर्स दिया। इसने हॉर्स किस लिए दिया? इसने बोला कि भाई तुम्हारी राइडिंग के लिए हॉर्स है और किसी काम के लिए नहीं है। ऑथराइज्ड यूज क्या है? राइडिंग। लेकिन जो अपना बेली है इसने तांगा बना दिया हॉर्स का, इसने लगा दी घोड़ा गाड़ी पीछे और लोगों को घुमाया मस्त उसमें, तो ये ऑथराइज्ड यूज नहीं था, तो बेली बेलर को कंपनसेशन देगा। सिंपल। अगर बेली मिक्स कर देता है गुड को अपने खुद के गुड्स से, बेलर ने बेली को गुड्स दिए, बेलर ने बेली को दिए 100 किलो चावल, तो 100 किलो राइस इसने इसको दिए। अब बेली ने क्या करा, ये वाले जो चावल हैं अपने चावल के साथ मिक्स कर दिए। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो कंसेंट से करें, बेलर ने ही बोला था मिक्स करने को, या विदाउट कंसेंट करें, बेलर ने कुछ नहीं बोला था, कंसेंट नहीं दी थी मिक्स करने की। अगर कंसेंट दी है तो मान लो ये 100 किलो चावल को ये अपने 100 किलो चावल में मिक्स कर देता है, तो इक्वल 50-50 प्रोपोर्शन हो जाएगा इनका, जो टोटल प्रोडक्ट बचेगा उसमें। ये बात यहां लिखी है। अब मान लो कंसेंट नहीं दी थी और इसने मिक्स कर दिए, तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो सेपरेट हो सकते हैं या वो सेपरेट नहीं हो सकते। अगर वो सेपरेट हो सकते हैं तो सेपरेशन का जितना भी कॉस्ट है वो कौन देगा? वो अपना बेली देगा, क्योंकि इसने विदाउट कंसेंट मिक्स करे। अब यहाँ पर एग्जांपल में ले रहे हैं चावल, चावल के एक एक दाना वो सेपरेट करेगा? नहीं कर सकता, तो इसने मिक्स कर दिया विदाउट कंसेंट, ऐसी चीज जो सेपरेट नहीं हो सकती, तो कंपनसेशन देगा। जो भी लॉस हुआ है 100 किलो चावल का, इसको लॉस हो गया ना, मिक्स हो गया इसके, तो वो बेली इसको देगा। ये अगला पॉइंट। फिर उसके बाद नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी कॉज होंगे बेलमेंट पे बेली के द्वारा, बेली जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस करेगा उस बेलमेंट पे वो देगा बेलर। जैसे मान लो इसने इसको घोड़ी दे दी, घोड़ा नहीं घोड़ी दे दी, और वो घोड़ी थी प्रेग्नेंट, वो घोड़ी का बच्चा हो गया उस बेलमेंट के टाइम पे, तो वो बच्चा हुआ तो ऐसे ऐसे तो बच्चा हुआ नहीं होगा, वेट वेट को बुलाया होगा, थोड़ा खर्चा वर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा सारा अपना बेलर देगा। नेसेसरी एक्सपेंस था, वो इग्नोर नहीं कर सकता था उस चीज को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस के नहीं देगा, नेसेसरी एक्सपेंस के सिर्फ बेलर पैसे देगा बेली को। अगर वो चीज कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए दी है या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दी है और उस टाइम से पहले वापस ले ली जाए, जैसे मान लो ये अपना बेलर है, ये अपना बेली है, इसने इसको घोड़ा दिया 1 महीने के लिए कि भैया 1 मंथ के लिए मैं तुम्हें घोड़ा देता हूं, और ये बंदे ने आगे घोड़ा चढ़ा दिया 1 मंथ के लिए किराए पे, और इसने 1 मंथ से पहले ही बोल दिया कि मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए, तो इसको तो नुकसान हो गया ना, इसने आगे 1 महीने के लिए चढ़ाया हुआ, इसकी किसी और से कोई डील हुई होगी, वो सब हुआ होगा, तो इसका नुकसान हो गया। तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले अगर वो अपना बेलमेंट वापस ले लेता है
तो फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? बेलर बेली को देगा, क्योंकि उसकी गलती थी, उसने पहले ले लिया। दूसरी सिचुएशन ले लो, अगर एक्सपायरेशन डेट के बाद तक ये रख लेता है, मान लो 1 महीने के लिए घोड़ा देता है लेकिन ये 2 महीने के लिए आगे दे देता है और 2 महीने तक रिटर्न ही नहीं करता, तो वही वाली बात, बेली बेलर को कॉम्पनसेशन देगा। ये सब कॉमन सेंस की चीजें, सारे सेक्शन में भी जो जितनी भी चीजें लिखी है ना, सब कॉमन सेंस की। अगर आप नहीं पढ़ के भी थोड़ी कॉमन सेंस लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको कंपनसेशन देगा और हु इज इन द रॉन्ग। तो ये हो गया अपना जस्ट बेलमेंट का। बेलमेंट के बाद आता है प्लेज। बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है? बेलमेंट और प्लेज में इतना ही डिफरेंस है जितना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या कहने वाला हूं। प्लेज जो है वो एक बेलमेंट का टाइप होता है। एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज नॉट अ प्लेज। लाइक एवरी एप्पल इज अ फ्रूट बट एवरी फ्रूट इज नॉट एन एप्पल। समझ रहे हो ना अंतर? तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं है। प्लेज बेलमेंट का एक टाइप है। बेलमेंट में अपन क्या करते हैं? गुड्स देते हैं, बेलर बेली को गुड्स देता है। प्लेज में वो जो गुड्स होती है ना, वो सिक्योरिटी का काम करती है फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मतलब एक आदमी जाता है, उसको वो कोई चीज प्लेज करता है कि देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूं और मैं अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करूं तो आप मेरे से ये गुड रख लेना हमेशा के लिए, जो मैं आपको प्लेज करके जा रहा हूँ ये आपका ही हो जाएगा। पॉन शॉप सुना? पॉन शॉप। पॉन शॉप में जाके आप क्या करते हो? गिरवी रखते हो कि मेरी अंगूठी गिरवी रख लो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। 10 लाख की कौन सी अंगूठी होती है? मेरी अंगूठी गिरवी रख लो, मेरे को 10,000 रुपए दे दो और मैं अगर 10,000 रुपए नहीं लौटाऊं तो आप मेरी अंगूठी बेच देना। तो ये हो गई प्लेज, मैंने मेरी अंगूठी प्लेज कर दी। यहाँ पे जो बेलर होगा ना उसको बोलेंगे पॉनर। प्लेज के केस में बेलर जनरल टर्म है, यहाँ पे पॉनर हो जाएगा क्योंकि वो अपना सामान पॉन कर रहा है, और पॉनी हो जाएगा जिसको वो पॉन कर रहा है। ठीक है, वही वाला पॉनर पॉनी। पॉनर जो पॉन कर रहा है, पॉनी जिसको पॉन हो रहा है सामान। तो इतना सा जिस्ट है बेलमेंट का और बेलमेंट ऑफ प्लेज का। समझ रहे हो? प्लेज भी एक बेलमेंट ही होता है। बेलमेंट जनरल है, प्लेज थोड़ा स्पेसिफिक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस दिए तो उनके गो थ्रू कर जाते हैं अपन एक बार। जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हैं एक पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट। जब अपन ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट इज नोन एज प्लेज। डेट या फिर कोई प्रॉमिस फुलफिल करने की आप सिक्योरिटी दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेट लिखा है मैंने, लेकिन ऊपर मैंने बता दिया पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। बेलमेंट, बेलर, बेली डिफाइंड है सेक्शन 148 में। सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्लेज, पॉनर और पॉनी डिफाइंड है सेक्शन 172 में। फिर उसके बाद पर्सन हु डिलीवर्स द बेल गुड इज नोन एज बेलर। पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज नोन एज बेली। यहाँ पे ऐसे ही प्लेजर या पॉनर बोलेंगे और जिसको सामने वाले को मिल रहा है वो होगा या तो प्लेजी या पॉनी, दोनों चीजों में से कुछ भी बोल सकते हो। बेलमेंट में जरूरी नहीं है कोई कंसिडरेशन हो, लेकिन कंसिडरेशन प्लेज करने में हमेशा होती है, क्योंकि जब आप प्लेज कर रहे हो तो नॉर्मली डेट के लिए करते हो तो आपको डेट मिलता है, और कोई प्रॉमिस के लिए भी कर रहे हो तो प्रॉमिस कंसिडरेशन का पार्ट बन जाती है। बेली का कोई राइट नहीं होता कि जो उसको गुड्स बेल करे हैं वो उनको बेच दे। मैं घोड़ा बेलमेंट के लिए दे रहा हूं तो घोड़ा कभी बेच नहीं सकता वो, लेकिन प्लेजी या पॉनी होता है, उसका राइट होता है बेचने का। पूरा पर्पस ही है ना एज अ सिक्योरिटी कि मैं अपना डेट फुलफिल नहीं करूं तो आप मेरी सिक्योरिटी बेच देना, तो राइट होता है उसका बेचने का। बेली यूज कर सकता है गुड्स को ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो प्लेजी या पॉनी होता है वो गुड्स को यूज ही नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी के लिए दिए, वो सिर्फ उनको रखता है। ठीक है, उनको यूज करना ही नहीं है। काफी लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि बेली में साफ साफ लिखा है ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो प्लेज या पॉनी में कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वरना यहाँ स्पेसिफिक पर्पस क्यों लिखते हैं? यहाँ पे तो स्पेसिफिक पर्पस है लेकिन यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, अलाउड ही नहीं है। पर्पस क्या है बेल्ड गुड्स का? इज फॉर सेफ कीपिंग और रिपेयर। जैसे आपने अपना कोट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया तो वो भी एक होता है तरीका। ठीक है, या आपने लॉकर में सामान रखवा रखा है बैंक में, ऐसा कुछ। ठीक है, पर्पस ऑफ प्लेज्ड गुड इज टू एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो ये मेजर इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे प्लेज और बेलमेंट खत्म होता है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता डीप में जाने की जरूरत है, तो मैं नहीं गया। तो ये हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट कंप्लीट।